नाथ प्यारी की जय, सदगुरु महाराज की जय। महल के ताले ताल जो, महल के ताले ताल जो, तुम देखो अर सरवाए रहे संग सुहान के, छड़िए नहीं पल पाए रहिए संग सुभान के, छड़िए नहीं पल पाए। महल के ताले ताल जो, महल के ताले ताल जो, ऊपर पहाड़ के ताल जो, बहुत बड़ो विस्तारा। ऊपर पहाड़ के ताल जो, बहुत बड़ो विस्तारा। तले बड़े मोहलात के सोने का कहूँ बेचारा। तले बड़े मोहलात के सोने का कहूँ बेचारा। महल के ताले ताल जो, महल के ताले ताल जो, बड़े दिहला न कचेरिया, बैठक बारी हजारा। बड़ी दिहला न कचेरिया, बैठक बारी हजारा। हका हादी रूहान की नाहे सिफत सुमारा। हका हादी रूहान की नाहे सिफत सुमारा। महल के ताले ताल जो, महल के ताले ताल जो, थम्ब बड़े जवेरान के, कौसो के तेरांगा। थम्ब बड़े जवेरान के, कौसो के तेरांगा। बहुता छज के रांग के, कर जोत जोत सुजांगा। बहुता छज के रांग के, कर जोता जोत सुजांगा। महल के ताले ताल जो, महल के ताले ताल जो, कई छज्जे तल ऊपरा, पड़ता जल में झाई। कई छज्जे तल ऊपरा, पड़ता जल में झाई। मोहल्ला सब मैं देखता, खूबी आवे ना जुआ माहे। महला सब मैं देखता, खूबी आवे ना जुआ माहे। महल के ताले ताल जो, महल के ताले ताल जो, अंदर महला नहर चले, चारों तरफ फिराता। अंदर महला नहर चले, चारों तरफ फिराता। इन सब में स्वदेह के पोखरा जी पहुँचाता। इन सब में स्वदेह के पोखरा जी पहुँचाता। महल के ताले ताल जो, महल के ताले ताल जो, महल के ताले ताल जो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु ए भी धनिये श्रीमुख कया, और दई साख फुरमान। ए दोए मिलने से कियो, यूँ भई दृढ़ परवान, यूँ भई दृढ़ परवान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, और मेहर देखियो प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों,
प्रातःकालीन बेला, ब्रह्म बेला, ब्रह्म चिंतन, ब्रह्मानुभव, ऐसी सुंदर बेला में हम सब श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुक्तिधाम इटहरी में बैठ कर के वाणी का रस आस्वादन कर रहे हैं। देखिए, रस आस्वादन क्या क्या चीज़ का होता है। खाने का होता है सबसे पहले तो, क्योंकि सुबह सुबह भूख लगती है तो कोई खाना मिल जाए तो उसका रस मिल जाता है, और पेट को और शरीर को एक तृप्ति का अनुभव होता है। आप खाना नहीं खाए तो अतृप्त ही रहेंगे, फिर आप सोचेंगे कहाँ नाश्ता है, कहाँ खाना है, कहाँ चाय है, क्योंकि आपके शरीर का वो एक मांग है, डिमांड है कि शरीर को भूखा नहीं रखा जाएगा। शरीर रूपी गाड़ी के संचालन के लिए, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डीजल डालते हैं, आजकल की गाड़ी में बैटरी चार्ज करते हैं, तो खुराक है उनके लिए। उसी ताकत के द्वारा गाड़ी आगे चलती है और गंतव्य में पहुंचती है। और आकाश में हवाई जहाज उड़ते हैं, उनका भी अपना तेल होता है, पेट्रोल से भी महंगा तेल होता है उनका, जो हवाई जहाज में डाला जाता है। तो देखिए, हरेक का अपना आहार होता है, मशीनों का अपना आहार और जीवों का अपना आहार, मनुष्य का अपना आहार। और जब व्यक्ति को आहार मिलता है तो तृप्त होने का, पेट भर जाने का ऐसा अनुभव होता है। और कभी कभी हमको रस मिलता है। आप देखिए कि बढ़िया से हमने कपड़ा पहन लिया, जो कपड़ा बाज़ार में हमको पसंद है वो हमने पहन लिया, वो हमको मिला कहीं से, किसी ने दे दिया या खुद खरीद लिए, तो पहनने का भी एक रस आता है, एक आनंद आता है, एक खुशी मिलती है। वो खुशी को ही रस कहा जाता है। केवल पीने का रस नहीं, पर एक खुशी का, एक प्रसन्नता का। फिर आप देखिए, कहीं घूमने फिरने गए तो भी आपको रस आएगा घूमने का, यात्रा का। तो वो एक अलग प्रकार का रस है, यात्रा का आनंद। फिर आप देखिए कि कहीं कोई लोग दुनिया के लिए तो गीत गाते हैं और हमारे लिए भजन गाते हैं। कोई भजन गा रहा है सुमधुर स्वर में, आनंद के साथ, प्रेम से परिपूर्ण होकर के, या रागों को आलापते हुए कोई गा रहा है, तो आप देखिए उसमें भी रस आता है। बैठे बैठे सुने कौन गा रहा है, बाहर माइक में आवाज़ आ रही है तो आपका मन करेगा कि ये कौन गा रहा है, चलो देखें तो सही, क्योंकि आपके कानों को कर्ण प्रिय, कान को भजन प्रिय लगा आपको। इसलिए कई कई भजन ऐसे होते हैं ना, कर्ण कटु कहते हैं ना, कान कभी कभी हम लोग बंद करते हैं ना। कभी ये डीजे साउंड में लोग गाते हैं ना, डीजे साउंड में गाते हैं तो पूरा हॉल ही थरथराने लगता है। उसकी आवाज़ इतनी ज़ोरदार होती है कि ऐसा लगता है कान के पर्दे फट जाएंगे। तो जहाँ डीजे साउंड के पास आपको बैठने का होगा तो कान ऐसे करके आप बैठेंगे, आपसे सुना ही नहीं जाएगा। कर्ण कटु उसको कहा जाता है। शादी ब्याह में वो ज़्यादा बजाते हैं, क्योंकि शादी ब्याह में धूम धड़ाका, हा हो, हंसना नाचना ऐसे सब होता है। पर मंदिर में डीजे साउंड का कोई काम नहीं है। मंदिर में तो ऐसा साउंड बजाया जाए कि मधुर लगे, प्यारा लगे और सुनने की इच्छा हो, कृष्ण की बांसुरी की तरह आवाज़ निकले संगीत के माध्यम से, तो उसको कर्ण प्रिय कहा जाता है। वो सुनने का भी एक रस मिलता है, वो खाने का रस नहीं, वो रस कान पीता है। आप देखिए कि कपड़ा पहनने का रस है तो शरीर प्राप्त करता है, शरीर को खुशी मिलती है। जैसे ठंडी के दिनों में बढ़िया से स्वेटर पहने, जैकेट पहने तो शरीर खुश होता है उससे।
उसमें कोई खाने का रस नहीं आएगा, पहनने का। पर जब आप घूमने फिरने निकलते हैं तो आँखों को रस मिलता है। दृश्य देख करके, प्रकृति देख करके, पहाड़ को देख करके, हिमालय को देख करके, नदियों को देख करके, झरनों को देख करके, हरियाली को देख करके, उपजाऊ भूमि को देख करके, और अन्न इत्यादि फले हुए हैं, पके हुए हैं, फल पके हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, आँखों को रस मिलता है। उस समय आँख एकदम तृप्त हो जाती है। आह, क्या नज़ारा है, क्या दृश्य है, क्या परिदृश्य है, कितना सुंदर है। ये पृथ्वी की रचना परमात्मा ने कैसे की है कि हर जगह अलग अलग इसका विस्तार है। कहीं देखिए हरियाली हरियाली, कहीं मरुभूमि है, कुछ उगता ही नहीं है मरुभूमि में, केवल बालू 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 है वहाँ पर। कहीं हिमालय है, बर्फ़ ही बर्फ़ है वहाँ पर। कहीं समुद्र है तो पानी पानी है वहाँ पर। ये सब देखने का आँखों को एक रस मिलता है, आँखों का विषय वो है। और हम लोग धार्मिक व्यक्ति हैं तो प्रकृति तो हम लोग देखते हैं, परंतु धार्मिक व्यक्ति फूल जब देखते हैं, फल जब देखते हैं तो ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फूल देखते ही मन करता है कि ऐसे फूल तो राज्य को चढ़ना चाहिए, ऐसा मन में भाव आता है। पर राज्य को चढ़ना चाहिए ऐसा बोल करके पूरा फूल तोड़ करके नहीं लाना चाहिए। एक खिला हुआ पुष्प एक आप ला सकते हैं, पर कभी कभी कुछ लोग क्या होता है कि सारे खिले हुए फूल उसी दिन तोड़ देते हैं। उसको 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन खिलने देना चाहिए, क्योंकि बगीचे का भी अपना एक क्या है स्वरूप होता है ना। जैसे मंदिर के चारों तरफ बगीचे लगे हुए हैं, वहाँ फूल खिले हैं तो दर्शनार्थियों को कितना अच्छा लगता है। अरे मंदिर के चारों तरफ फूल, मंदिर की सुंदरता बढ़ती है उससे। और उसमें से एक फूल तोड़ करके राज्य को हम चढ़ाएं, नहीं तो मंदिर के फूल तो ऐसे ही चढ़े हुए हैं, उसको क्यों तोड़ना। बाहर से फूल ला करके हम लोग चढ़ाएं, वो और अच्छी बात है। तो इस तरह से फिर फल हम लोग देखते हैं तो भी मन करता है राज्य को चढ़ाएं। तो धार्मिक दृष्टि अलग होती है, सांसारिक दृष्टि अलग होती है। सांसारिक दृष्टि से कोई देखता है तो फल देखते इसको हम खा जाएं, ऐसा सोचता है। धार्मिक दृष्टि से कोई देखता है तो राज्य को भोग लगाएं और बाद में प्रसाद पाएं। देखिए कितना फर्क है। तो इस तरह से हर एक चीज़ का रस आता है। तो इसी तरह से वाणी सुनने का, चर्चा सुनने का, सत्संग सुनने का भी जीवन में रस आता है। पर इस रस को पीने की हम में क्षमता हो, ग्रहण करने की क्षमता हम में हो, उस ओर आकर्षण हो जाए। जब मन का आकर्षण उस ओर बढ़ जाता है तो अपने आप ही उसमें हम सम्मिलित होते हैं और जीवन को आध्यात्मिक बनाते हैं, धार्मिक बनाते हैं, जीवन को परिपूर्ण बनाते हैं। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कह रहे हैं, ये सखीरी मेहर बड़ी महबूब की प्रकरण कई दिनों से चल रहा है। तो आज की चौपाई में और मेहर ए देखियो ऐसा कर दिया सुगम, धनी की मेहर अब देखिए तो हमारे लिए कितना सुगम बना दिया ना पूजा पद्धति। पूजा पद्धति में तो और लोग भी लगे रहते हैं, पर हवन इत्यादि पूजा पद्धति, कर्मकांड की जो पूजा पद्धति होती है उसमें आपको बैठना होगा तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कभी कभी हवन चलते रहता है। पर हमारे लिए तो आधे घंटे में भी पूजा हो जाती है। और हमारे लिए राज जी ने या सदगुरु महाराज श्री जी ने आरती का विधान रख दिया, हवन का विधान न रख करके आरती का विधान। और हमारी आरती तो 5 मिनट में हो जाती है। सुबह की आरती देखिए, शाम की आरती आप देखिए, प्रेम से गाएंगे तो भी 5 मिनट में हमारी आरती हो जाती है। और हवन से क्या है, वातावरण शुद्ध होता है। आरती से राज्य की शोभा बढ़ती है और आरती की सुगंध से वातावरण शुद्ध हो जाता है। आप देखिए वही है, परंतु हमारे लिए सरल कर दिया गया।
और पूजा पाठ में इतने श्लोकों का उच्चारण होता है। धनी ने हमारे लिए चौपाइयाँ रची, सेवा पूजा की चौपाइयाँ उन्होंने स्वयं रची या परमहंसों से रचना कराई। तुम लोग सुबह प्रभाती गाते हैं, सरल है गाने में, सुगम है गाने में, आनंद है गाने में। तो ऐसा करके क्या है कि धनी ने हम पर मेहर की और इस धर्म को, इस संप्रदाय को, इस परंपरा को सुगम बना दिया, सरल बना दिया। सुगम का अर्थ होता है जो हम कर सकते हैं, पहुँच है जिसमें हमारी, ऐसी ही व्यवस्था उन्होंने करी। बिना कसनी बिना भजन धाम दियो धनी खसम। अब कसनी भी हमको ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि और लोग बहुत कसनी करते हैं परमात्मा को पाने के लिए, दिन भर व्रत रखते हैं, कई लोग पानी भी नहीं पीते हैं। और कई लोग क्या है कि परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने वालों में भी मैंने देखा जो साष्टांग परिक्रमा करके परिक्रमा करते हैं ना, वृंदावन में आप जा कर के देखिए और भी धामों में आप जा कर के देखिए, पूरे परिक्रमा मार्ग में साष्टांग जितना परिक्रमा किए तो 5 फुट का आपका शरीर है या 6 फुट का है, तो उतने में आपने दंडवत प्रणाम किया, फिर उठ करके जहाँ आपका सिर था वहाँ पाँव लेकर के खड़े हो गए, फिर दंडवत प्रणाम किया, 5-5 फुट करते उठते गए, फिर झुकते गए। कितना कष्ट है, कितनी कसनी है उस परिक्रमा को पूर्ण करने के लिए। पर हमारे लिए तो एक बार आप मंदिर में आइए और घुटन के बल पे आप सिर झुकाइए और अपने मस्तक को ज़मीन में टिकाइए और सोचिए कि राजश्यामा के चरणार बिंद में हम प्रणाम कर रहे हैं, बस हो गया। साष्टांग कर सकते हैं तो कीजिए एक बार मंदिर में आकर के, नहीं साष्टांग करते हैं तो घुटन के बल पे जो प्रणाम कर रहे हैं वो भी प्रणाम राज्य को चढ़ जाता है। राज्य तो भावना को ग्रहण करते हैं ना, इसलिए सरल बना दिया, इसको सुगम बनाया। इस धर्म को आप देखिए, प्रसाद इत्यादि भी हम लोग भोग धराते हैं, सरल भोग है, 1 धराइए 2 धराइए आपकी इच्छा है, पर सरल से सरल बना दिया ये धर्म को। साधना को भी सरल बना दिया, पाठ को भी सरल बना दिया, वाणी में अवतरण करके उसको और सरल बना दिया। तो इस प्रकार से, और बिना कसनी बिना भजन, और हमको बहुत कसनी नहीं उठाना है। भजन का अर्थ होता है माला जाप, है ना। आप देखिए अब जो ये जो वैष्णव संप्रदाय है, गौड़ीय वैष्णव कहते हैं ना, जो बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने प्रारंभ किया। एक तो वल्लभाचार्य जी का वैष्णव है, एक गौड़ीय वैष्णव कहते हैं जो बंगाल से प्रारंभ हुआ, मायापुरी से चैतन्य महाप्रभु ने। उसमें क्या नियम है कि उनके जो अनुयायी होते हैं, जो अब उन्हीं के अनुयायी में से श्री प्रभुपाद हो गए, जिन्होंने विदेश में प्रचार किया, विदेशियों को भी हिंदू धर्म और कृष्ण भक्ति की उन्होंने जो है परंपरा से जोड़ी। तो बहुत सारे विदेशी लोग भी माला जपते हुए मिलते हैं। उनकी माला कैसी है कि 32 अक्षर का महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक बार हुआ। ऐसे आपको क्या करना है कि 108 बार बोलना है, तो 1 माला पूरी होती है। ऐसे 16 माला करना है दिन में। जो हरे कृष्णा या इस्कॉन में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो दीक्षित होता है, उनके लिए ये नियम है, ये करना ही करना होगा कि 16 माला आपको दिन में करना है, और 1 माला में 32 अक्षर का मंत्र 1 बार जपिए। 108 बार जपेंगे तो 1 माला पूरी होती है। पर हमारे लिए क्या है, हमारे लिए भी 1 माला जाप जरूरी है ऐसे, परंतु नहीं आप कर सके तो छूट है, सरल बना दिया, सुगम बना दिया। आप 11 बार कीजिए दिन भर में, 11 बार निज नाम का आप जाप कीजिए, बस हो गया। सरल से सरल है। 108 बार करना है। जिनके पास फुर्सत है, जो रिटायर्ड लोग हैं, माताएं हैं, जो फकीरनी बाइयाँ होती है, या जो भी भाई लोग होते हैं, साधु संत होते हैं, जिनके पास वक्त है, आप करिए 108 बार कीजिए, कोई मना नहीं करेगा। पर आपके पास समय नहीं है तो 5 बार 11 बार भी आप करेंगे तो भी वही आपको फल मिलने वाला है। ऐसे
भजन को, ये माला जपने को भी भजन कहा जाता है। मुख से जो गाते हैं वो तो भजन है ही, पर जप को भी भजन कहा जाता है। परमात्मा के नाम को भजते रहना उसको भजन कहा जाता है। तो ये भी सरल बना दिया। धाम दियो धनी खसम, और परम धाम जाने का मार्ग भी हमारे धनी ने अति सरल बना दिया। कैसे सरल बना दिया कि लोग मुक्ति पाने के लिए कठोर कठोर साधनाएं करते हैं। आप कुंभ मेले में जाकर के देखिए, कठोर साधना वाले वहाँ भी आते हैं। कई साधु लोग कांटे के ऊपर सो रहे हैं, कई चारों तरफ अग्नि जला करके तप कर रहे हैं वहाँ बैठ करके, कई बालों में अपना सिर डाल करके तप कर रहे हैं, कई एक हाथ को, बाएं हाथ को ऐसे खड़ा करके तप कर रहे हैं, कई खड़े खड़े दिन रात सोना नहीं, एक रस्सी आगे बंधी रहती है, उसमें थोड़ा लटके, थोड़ी झपकी आई नहीं आई, बाकी आप खड़े के खड़े ही रहिए। ऐसे अनेक साधनाएं हैं जिन साधनाओं में लोग लगे हुए हैं। पर हमारे लिए हमारे धनी ने क्या किया कि आप पलैती मार करके बैठिए, आराम से सुख आसन में आप बैठिए, और उसके बाद चौपाई गाइए, सेवा पूजा की चौपाई गाइए, वाणी की चौपाई गाइए, भजन गाइए, प्रेम से गाइए, और फिर राज्य की आरती पूजा कीजिए, भोग धराइए, चंदन प्रसाद आप ग्रहण कीजिए। इतना सरल धामधनी ने हमारे लिए भक्ति का मार्ग अति सरल बना दिया। कोई जोर जुलूम नहीं है, कोई हठ योग नहीं है। हठ योग की साधना कितनी कठिन होती है। सहज योग से भी सहज भक्ति, अत्यंत सहज भक्ति, सुगम भक्ति, सरल भक्ति, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए धामधनी ने ये कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय ऐसे उन्होंने रचना की, ऐसे उन्होंने बनाया कि इसमें पूजा की विधि बहुत ही सरल है, बहुत ही आकर्षक है, और बहुत ही लोकप्रिय है, और बहुत ही आनंददायी है। तो कहते हैं ना जप तप ना ध्यान कछु, औरों के समान जप करने की हमें ज़रूरत नहीं है। थोड़ा कीजिए, थोड़ा करने से भी ज़्यादा फल आपको मिल जाता है। तो आप देखिए कि आजकल ये बैटरी की गाड़ी आ गई ना, जिसमें तेल डालना नहीं पड़ता है, न डीजल न पेट्रोल, कुछ डालना नहीं पड़ता है। बैटरी की गाड़ी है, उस बैटरी को आप चार्ज कीजिए। तो आप देखिए घरों में आप चार्ज करते हैं तो 250-300 किलोमीटर गाड़ी चलती है एक बार चार्ज करने से। 12 घंटे लगते हैं घर में चार्ज करने से। घर में जो आपके पास वोल्टेज है उससे चार्ज करने से 12 घंटे चार्ज करना पड़ता है। रात भर चार्ज में लगाने से पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है। पर आप जैसे पेट्रोल पंप की तरह चार्ज करने के लिए सेंटर बने हुए हैं ना, आजकल बहुत जगह मिल जाते हैं, वहाँ जो हाई वोल्टेज का जो चार्जर होता है उससे 1 घंटे में चार्ज होता है। जो 12 घंटे में घर में आपने चार्ज किया, चार्जिंग पॉइंट में जा कर के 1 घंटे में आपकी पूरी गाड़ी, पूरी बैटरी फुल हो जाती है। फिर आप 250 किलोमीटर तक आराम से चलिए। दोनों चार्जर है और दोनों में चार्जिंग सिस्टम है, पर एक स्लो चार्जर है, एक फास्ट चार्जर है। तो हमारी जो भक्ति है, प्रणामी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, ये फास्ट चार्जर की भांति है। आप 10 मिनट भी राज्य को याद कीजिए, 24 घंटे के लिए पर्याप्त है। 20 मिनट कीजिए, आधा घंटा कीजिए, 24 घंटे के लिए पर्याप्त है। ऐसे फास्ट ही नहीं, सुपर फास्ट चार्जर की भांति ये प्रेम लक्षणा भक्ति है। इसलिए औरों के समान बहुत जप करने की ज़रूरत भी नहीं है, औरों के समान बहुत तप करने की ज़रूरत भी नहीं है, औरों के समान बहुत ध्यान करने की ज़रूरत भी नहीं है। ना जप तप ना ध्यान कछु, क्योंकि और लोग क्या है कि दिन भर ध्यान में बैठा देते हैं ना। कभी कभी बहुत सारे संप्रदाय में ध्यान योग प्रधान संप्रदाय होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि आप ध्यान में बैठिए, फिर आपको बैठा दिया ध्यान में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, थोड़ी देर विश्राम की छुट्टी दी, फिर आकर के ध्यान लगाइए, सारा दिन ध्यान लगाइए, 7 दिन ध्यान लगाइए।
पर हमें प्राणनाथ जी और सदगुरु ने ऐसा नहीं बताया कि इतने ध्यान की कोई ज़रूरत नहीं। राज्य का ध्यान रखिए, बस काम करते जाइए, राज्य का ध्यान रखते रहिए, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप करने से हरदम उतरते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, ऐसी चीज़ है। और हमारे भी कुछ लोग अब क्या हो गए कि दूसरे के यहाँ ध्यान योग देख करके, अब प्रणामी परंपरा में भी बहुत लोगों ने अपना अपना ध्यान सिस्टम बना लिया, कहीं औरों से सीख करके, औरों को देख करके ध्यान का सिस्टम बनाया। तो कई कई जगह ध्यान कराते हैं हम, ऐसा बोल करके सारा दिन बिठाना, ये सब करना होता है। पर श्री जी महाराज कहते हैं ना जप तप ना ध्यान कछु, औरों के समान जप तप ध्यान आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूजा में संलग्न हो जाए, सेवा पूजा करके आप राज्य का ध्यान करते हैं तो 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए। और ध्यान का अर्थ तो चितवनी और ध्यान एक शब्द है ना, चितवनी करके, चिंतन को ही चितवनी कहा जाता है। ध्यान और चितवनी में क्या फ़र्क है कि ध्यान मूल मिलावे के सिंहासन में राजश्यामा बैठे हैं, उनके स्वरूप को याद करना ये ध्यान होता है। चितवनी क्या है कि पूरे मूल मिलाव को याद करना, कितने खम्भ हैं, कैसे कैसे थंब हैं, वहाँ पर कौन कौन नग के हैं, कौन कौन धातु के, उनको याद करना, नीचे गिलम को याद करना, पीछे तकिए लगे हैं तो उनको याद करना, राज्य के स्वर्ण जड़ित सिंहासन है उसको याद करना, और फिर परम धाम के रंग महल के सब भूम की क्या विशेषताएँ हैं, वहाँ के 36 फिरावा हैं तो फिरावों की क्या क्या महिमा है, सब याद करते जाना, उसको चितवनी कहा जाता है। तीसरी भूम की पड़साल की चितवनी कराई जाए तो बड़ी देर तक याद करना, ये सब चीज़ चितवनी होती है। पर ये क्या है कि किसी के पास समय है, आप कीजिए, समय नहीं है तो 5 मिनट 10 मिनट आप परमधाम का ध्यान कीजिए। ध्यान आपने किया तो आपका काम बन गया। छट से ध्यान, फास्ट चार्जर की भांति फट से ध्यान कीजिए और काम में लग जाइए, सेवा में लग जाइए, पुरुषार्थ कीजिए। दुनिया में तो पुरुषार्थ करने के लिए आप आए हैं ना, इसलिए पुरुषार्थ कीजिए। इसलिए एक बार मैंने चर्चा में बताया था कि आजकल के बच्चे विदेश जाते हैं ना, माता पिता पढ़ाते हैं, खूब अच्छी शिक्षा देते हैं, तो शिक्षा लेकर के बच्चा आकर के हमारी सेवा करेगा, ऐसा माता पिता सोचते हैं। इतने में तो चिड़िया के बच्चे उड़ने की भांति अपने बच्चे भी उड़ करके हम तो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, यूरोप जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, ऐसा बच्चे लोग कहते हैं। तो कोई रोक नहीं सकता है, वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जा कर के उनके बच्चे ने जल्दी से धन कमाया, गाड़ी अच्छी खरीदी, मकान अच्छा बनाया, पुरुषार्थ किया, तो आपको खुशी होती है कि बच्चे लोग विदेश गए तो खुश हैं और पर्याप्त धन कमा रहे हैं। पर वहाँ जा कर के कोई बच्चा मम्मी पापा ऐसा करके रोता रहा फ़ोन में, कोई पुरुषार्थ नहीं करता है, विदेश गया हुआ है, पुरुषार्थ कुछ नहीं करता है, अपने माता पिता को याद करके रो रहा है, बार बार रो रहा है। ऐसा बच्चा विदेश जा कर के आया, विदेश में बैठा 2 साल 5 साल विदेश में बैठा, पर माता पिता करके रोते ही रहा, कुछ कमा के नहीं लाया, पुरुषार्थ भी नहीं किया, पराक्रम भी नहीं किया। तो माँ बाप क्या ऐसे बच्चे को पसंद करेंगे जो सिर्फ अपने उनके लिए रोता रहा। तो हम दुनिया में आकर के राज्य के लिए रोते ही रहे, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, पराक्रम नहीं करते हैं, जागने का कार्य नहीं करते हैं और सेवा का कार्य नहीं करते हैं, संगठन का कार्य नहीं करते, कुछ हमने करते ही नहीं, राज्य बोल करके आंसू बहाते रहते हैं। तो हाल उन्हीं का जैसा होगा जो बच्चे विदेश में जा करके रो करके फिर लौट करके आ गए। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, यूँ तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़ सब अंगों इसके लेके, निकसो ब्रह्मांड फोड़ सुता हो, सो जागियो जागा, सो बैठा हो बैठा, ठाड़ा हो ठाड़ा, पाँव भरे आगे सोए। ये क्या है? पराक्रम की बात है। ये संसार में पराक्रम करना, पुरुषार्थ करना और विजयी बन जाना, सर्वत्र आप सुयोग्य बनना, ज्ञानी बनना और संसार में सेवाभावी बनना, ये सब चीज़ें हैं। तो ये हमें करना है। ना जोगारंभ कष्ट, कहते हैं धनी जी ने, श्री देवचंद जी ने जब संप्रदाय प्रारंभ किया
तो योगारंभ, योग है ना, योग से आरंभ करते हैं सब लोग। तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम, नियम, ये योग के 8 अंग हैं। इससे शुरू करते हैं, पर हमें तो सदगुरु महाराज ने ये योग से आरंभ करने की बात भी नहीं बताई। बस भक्ति योग में आप जुड़िए। एक तो क्या है कि ज्ञान योग है, ध्यान योग है, पर एक भक्ति योग है ना, जो सर्वश्रेष्ठ योग है। गीता में श्री कृष्ण ने 12 अध्याय को भक्ति योग कहा ना। ऐसे भक्ति योग में आप जुड़ जाइए, आपको आनंद आएगा। सो देखाई ब्रज रास में, तो हमारी भक्ति कैसी है कि ब्रज और रास की भक्ति है, इसलिए उसको भूलना नहीं है। क्योंकि कई नए नए आजकल प्रचारक आ रहे हैं तो बोलते हैं कि ब्रज रास तो स्वप्न का था, स्वप्न की बुद्धि से वो लीला की गई, ऐसा करके। ठीक है, स्वप्न की बुद्धि से कराई, वो भी राज्य की इच्छा से हुई ना, तुम्हारी इच्छा से तो नहीं हुई है। राज्य ने जैसी लीला दिखाई, आप देखिए। कोई फिल्म देखने के लिए आप जाते हैं तो फिल्म बनाने वाला जो डायरेक्टर होता है, कोई सीन एकदम शैडो डाल करके दिखाता है ना, अंधेरे का सीन भी दिखाता है, उजाले का सीन भी दिखाता है। तो ऐसे ही राजीव ने ब्रजरास का जो सीन दिखाया या जागनी का सीन दिखाया, वो राज्य ने दिखाया ना। राज्य की इच्छा है कि हर प्रकार के सीन को ब्रह्म सृष्टि देखें, संसार क्या है, लीला क्या है, उसको हर दृष्टिकोण से देख करके पहचाने। इसलिए राज्य ने लीला रची है, उसको छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। राज्य की लीला को उनकी इच्छा से जो लीला दिखाई वो उनकी इच्छा है, हम उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते। जैसे प्रकृति में सूर्य है, सुबह सुबह सूर्योदय आप देखिए तो सूर्योदय आप आँख से देख सकते हैं। आराम से एक सूर्य का गोला निकल रहा है, लाल लाल गोला निकल रहा है, उसको आप देख सकते हैं। फिर 9 बजे देखिए तो भी आप कुछ उसको देख सकते हैं, थोड़ी उसकी रोशनी तो आती है आँखों में, फिर भी 12 बजे के सूर्य को आप देख ही नहीं सकते, इतना तेज़। फिर शाम ढलते ढलते सूर्यास्त को देखिए, फिर भी सूर्य को आप देख सकते हैं। तो ये सूर्य की लीला है ना। ऐसे ही आपकी भी लीला होती है। बचपन में आप जो करते हैं वो बचपन की लीला, जवानी की लीला होती है, प्रौढ़ावस्था की लीला होती है, वृद्धावस्था की लीला होती है। ऐसे ही ब्रज बाल रास किशोर, तीसरा बूढ़ापन में भाई भोर। श्री जी ने क़यामतनामा में कहा ना कि 3 लीला है, ब्रज में बाल लीला है, रास में किशोर लीला है, जागनी में प्रौढ़ लीला है, ऐसा करके कहा। तो ये तीनों लीला राज्य की दिखाई लीला है। उसको भेद दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसको तर्क दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। राज्य ने सब प्रकार की लीला हमें दिखाई, सब लीला का आनंद लेना है। जब तक जागनी के ब्रह्मांड में है, ब्रज और रास को नहीं छोड़ना है। रास प्रकाश छोड़ो जिन्हें खिन्ना, ऐसे ही श्री जी ने कहा ना, यही वतन चाल ब्रह्म सृष्ट। ब्रह्म सृष्टि के वतन जाने वालों के लिए यही चाल है कि आप भक्ति मार्ग में डूबे रहिए और अपने आप को राज्य के चरणों में सुपुर्द कर दीजिए। बस तन मन धन अर्पण कियो, सब तुम पे ब्रजराज। और तन मन धन अर्पण कियो, सब तुम पे रसराज। और सन मन धन अर्पण कियो, सब तुम पे श्री राज। राज ही राज हैं, ब्रज में भी राज हैं, रास में भी राज हैं, जागनी में भी राज हैं। मन भावे सोई करो, हाथ तुम्हारे लाज। हम आपके हो गए तो आप अपने मन के हिसाब से हमें चलाइए। हम अपने मन के हिसाब से नहीं चलेंगे। हम अपने मन के हिसाब से चलेंगे तो 8 बजे तक सोते रहेंगे। फिर राज्य के मन के हिसाब से चलते हैं तो आरती से पहले उठ करके नहा धो करके राज्य के मंदिर में आ जाते हैं। हम आपके हो गए तो आपके नियम से हम चलेंगे, हम हमारे नियम से नहीं चलेंगे। हाथ तुम्हारो लाज। अब हमारे जीवन की जो लाज है वो आपके हाथ में है, क्योंकि हम अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, श्री राज तुम्हारे हाथों में। देखिए कितनी अच्छी बात है, ऐसे हमें समर्पित होना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का भी हमारा समय पूरा हो रहा है। तो सभी को प्रणाम करते हुए हम चौपाई दोहराने जा रहे हैं।
बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। जब तक हम पिया तुम हो तैसे गाएंगे, कोई भी यहाँ से नहीं उठेगा। प्रार्थना पूरी होगी तभी आप उठेंगे। ना जप तप ना ध्यान कछु, ना जोगारंभ कष्ट, सो दिखाई ब्रजरास में, यही वतन चाल ब्रह्म श्रेष्ठ, यही वतन चाल ब्रह्म श्रेष्ठ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। या तुम हो तैसी की जियो मैं अर्ज करो मेरे पीर।